हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने वाले दलों को आज मद्रास हाई कोर्ट का वह निर्णय अवश्य सुनना चाहिए, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि सरकार मंदिरों के हितों की अनदेखी कर उनकी जमीन का उपयोग नहीं कर सकती। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण अंग्रेजों के बनाए उस कानून के दुरुपयोग की याद दिलाने वाला है, जिसके अंतर्गत वे हिंदुओं के धर्म स्थलों का संचालन करते थे और मंदिरों की संपत्तियों को लूटा करते थे। देश के अधिकतर बड़े मंदिरों का संचालन सरकारों की ओर से किया जाना इसीलिए भी अनैतिक और अनुचित है, क्योंकि मस्जिदों और चर्चों के संचालन में सरकारों की कोई भूमिका नहीं है। आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने भी 2019 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकारी अधिकारियों को मंदिरों का संचालन क्यों करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी टिप्पणी में तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा था कि सरकारी नियंत्रण के दौरान वहां अनमोल मूर्तियों की चोरी की अनेक घटनाएं होती रहती हैं और इसका सबसे बड़ा कारण भक्तों के पास अपने मंदिरों के संचालन का अधिकार नहीं होना है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस कानून के अंतर्गत सरकारों को मंदिरों पर कब्जा करने का अधिकार मिल जाता है, उसी कानून के अंतर्गत मस्जिद, दरगाह और चर्च पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। सवाल है कि हिंदू मंदिरों के साथ आखिर यह भेदभाव क्यों? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ यह अन्याय कब तक होता रहेगा? इस भेदभाव के खिलाफ हिंदू समाज हमेशा आवाज उठाता रहा है और साधु संत भी इसका विरोध करते हैं। सवाल तो यह भी है कि धर्मनिरपेक्ष देश में जब संविधान किसी भी तरह के धार्मिक भेदभाव की मनाही करता है, तब पूजा स्थलों के प्रबंधन को लेकर भेदभाव क्यों होना चाहिए? मुसलमानों और ईसाइयों की तरह हिंदुओं को भी अपने धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और प्रशासन का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? सच तो यह है कि सरकारी नियंत्रण के कारण मंदिरों और मठों की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। मंदिरों और मठों की संपत्ति का उचित प्रबंधन नहीं होने से इनके पास धन का अभाव हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारी संख्या में वर्षों पुराने मंदिर और मठ बंद हो गए। एक अनुमान के अनुसार देश के 15 राज्यों के लगभग 4 लाख मंदिरों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण है। स्पष्ट है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वर्षों से हिंदू हितों की बलि चढ़ाई जाती रही है और स्वयं को सेकुलर कहने वाले राजनीतिक दल इस भेदभाव पर चुप्पी साध लेते हैं।